welcome to my channel All Exam Place. My name is Mahima and this is my second video of logic gates. So let's start. Logic gates डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो डायोड्स, ट्रांजिस्टर या रेसिस्टर से बनाए होते हैं. ठीक है, ये मैंने लॉजिक गेट्स के बारे में डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बताया है. जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले वो फर्स्ट वीडियो देख ले, तभी सेकंड वीडियो देखे तो आपको बहुत ही कन्वीनियंस होगा सब चीज़ समझने के लिए. ठीक है, मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ समराइज़ करके अपने फर्स्ट वीडियो का कि लॉजिक गेट्स क्या है. जैसा कि मैंने बताया डिजिटल सर्किट्स होती है और लॉजिक गेट्स बेसिक गेट से बनी होती है, बेसिक गेट टाइप की होती है, यूनिवर्सल गेट्स होती है और कुछ अदर्स गेट होती है. तो हम कह सकते हैं वो 3 टाइप की होती है. तो जो बेसिक गेट्स होती है वो होती है नॉट गेट, एंड गेट और गेट. ठीक है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. नॉट गेट के बारे में, एंड गेट के बारे में और गेट के बारे में और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उनके ऑपरेशंस, ट्रुथ टेबल. तो आज मैं बताऊंगी नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और एक्स नॉर के बारे में. नॉर गेट और नैंड गेट यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं. नैंड एंड नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स. ठीक है, नैंड गेट को सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं. इसका सिंबल होता है लाइक दिस. दो इनपुट, एक आउटपुट. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 इनपुट हो, लेकिन मैक्सिमम केस में 2 इनपुट होती है और 3 इनपुट भी हो सकती है. ठीक है, और इसके आगे एक हम बबल लगा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा नैंड गेट. नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट का मिला के बनता है. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं नॉट गेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट. और एंड गेट का क्या होता है, एंड ऑपरेशन, यानी इट इज सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन. और इस क्वेश्चन में क्या है, हमने पहले एंड गेट बनाया. एंड गेट इस तरह से बनता है. ठीक है, एंड गेट बनाया और उसके आगे ये बबल लगा दिया. बबल यानी हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या बन गया हमारा, नैंड गेट. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नैंड गेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड एंड गेट. ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट. तो इस फिगर में हमने क्या लिया है, 2 इनपुट लिया है तो हम 2 इनपुट ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे. तो 2 इनपुट है हमारा तो 2⁻² कर देंगे तो यानी 4 कॉम्बिनेशन बनेगा. क्या चीज़ का, इनपुट का. और हमेशा इसमें बाइनरी वैल्यू होती है हमारी गेट्स में तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट में क्या है हमारा, A एंड B. आउटपुट में हमने Y लिया है. चलिए ड्रॉ कर लेते हैं. अब हमें क्या करना है, इनपुट से 4 कॉम्बिनेशन बनाना है. ठीक है, तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन. पहला कॉम्बिनेशन मान लीजिए हमने 0 0 का बनाया, दूसरा 0 1 का बनाया. ठीक है, तीसरा मान लीजिए 1 और 0 का और चौथा बना लेते हैं 1 और 1 का कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब क्या है कि हमें नैंड गेट के इनपुट्स तो हमने कॉम्बिनेशन बना लिए, अब हमें इसका आउटपुट निकालना है. तो नैंड गेट का जो आउटपुट होता है दैट इज A एंड ऑपरेशन B बार. देखिए इसमें एंड ऑपरेशन भी हो रहा है और हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया यानी नॉट ऑपरेशन भी हो रहा है. तो अब एक एक करके क्या करना है, हमें आउटपुट निकालना है. तो चलिए सबसे पहला हम निकालते हैं जिसमें 0 0 हमारा इनपुट है. ठीक है, 0 0 हमारा इनपुट है. फर्स्ट कंडीशन में हमारा A = B = 0. अब क्या करना है, हमें Y निकालना है आउटपुट दैट इज A.B का बार यानी 0 एंड ऑपरेशन 0 का बार. तो क्या हो जाएगा, 0 × 0 तो 0 ही होता है.
अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। तो मेरा आंसर क्या आया इसका आउटपुट 1। यहाँ 1 नोट डाउन कर देंगे। यानी जब ए हमारा इनपुट 0 होगा, बी भी हमारा 0 होगा, तो आउटपुट क्या आएगा 1। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। तो आउटपुट y क्या होगा, y हो जाएगा 0.1 का बार। तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 दैट गिव्स 0। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अगेन द आउटपुट विल बी 1। थर्ड में क्या है हमारा, इनपुट हमने लिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। थर्ड में क्या है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। तो आउटपुट y क्या हो जाएगा a डॉट b का बार, यानी 1.0 का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 इंटू 0 क्या होगा 0, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो 1। तो यहाँ 1 नोट डाउन कर देंगे। लास्ट केस में क्या है हमारा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। तो y क्या हो जाएगा a डॉट बी बार, यानी 1.1 का कॉम्प्लीमेंट। 1 इंटू 1 क्या होगा 1, इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ड्रॉ हो गया हमारा नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब देख लीजिए कि जहाँ पे एक भी टर्म 0 है, मिनिमम 1 टर्म 0 है, तो उसका आउटपुट हाई है। मैंने ये चीज़ बताया था, जब हम 1 लिखते हैं उसको हम हाई लिख कहते हैं, और जब 0 होता है तो लो कहते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे मिनिमम 1 टर्म 0 है तो आउटपुट हाई है, मिनिमम यानी एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे भी एक 0 है तो आउटपुट हाई है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों 1 है तो मेरा आउटपुट लो है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर गेट की। नॉर गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, जो कि नॉट गेट और गेट का कॉम्बिनेशन होता है। दो इनपुट है मान लीजिए ए और बी। ठीक है, इसके आगे हमने बबल लगा दिया और ये हो गया y। ठीक है, ये इसका सिंबल है। नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड और गेट। जैसा कि देख सकते हैं, पहले मैंने और गेट ड्रॉ किया। और गेट को हम इस तरह से करते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, मैंने और गेट पहले ड्रॉ किया, फिर उसके आगे मैंने बबल लगा दिया। बबल यानी और गेट का जो ऑपरेशन होगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। और नॉट गेट में क्या करते हैं, हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन होता था। तो हम क्या करते थे, अगर 1 है तो वो 0 हो जाता था, 0 है तो 1 हो जाता था आउटपुट में। अगर ये हमारा इनपुट होता था तो आउटपुट में हमें ये मिलता था। ठीक है, नॉट गेट का प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, तो नॉर गेट में क्या होता है, हमारा ए और बी इनपुट होता है, उसका और ऑपरेशन करते हैं और फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्या होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी और ऑपरेशन हुआ प्लस का साइन, फिर क्या करेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी नॉट और दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हमारे नॉर गेट में। चलिए अब इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ट्रुथ टेबल हम 2 इनपुट नॉर गेट का ड्रॉ करेंगे। ट्रुथ टेबल, इसमें भी हमारा 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि हमने 2 इनपुट लिया है। अगर 3 इनपुट लेते तो 8 कॉम्बिनेशन होता, जैसा कि मैंने बताया 2⁻², तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बताता है, इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक हमने इनपुट के लिए कर लिया, आउटपुट के लिए कॉलम। ठीक है, इनपुट में क्या है हमारा a एंड b, और y हमारा आउटपुट है। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे कॉलम्स एंड रोज। ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल।
ये हमने 1 लिखा है। जैसा कि आपने देख सकते हैं मैंने 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिया इनपुट का। पहले केस में मैंने लिया 0 0, फिर 0 1, 1 0, फिर 1 1। अब देखना है कि इसका इनपुट कैसे आएगा। तो सबसे पहला क्या है हमारा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, मैं ये केस ले रही हूँ। तो इसका आउटपुट कैसे निकलेगा, यहाँ पे a और b दोनों इक्वल है जो 0 के बराबर है, तो आउटपुट क्या निकलेगा, 0 + 0 का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। ये है हमारा इसका आउटपुट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 + 0 तो 0 ही होता है, लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 क्या बन जाएगा, 1। अगर यहाँ मान लीजिए 1 होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता 0, तो मेरा आउटपुट क्या हो गया, 1। सिमिलरली अगर अब सेकेंड केस में क्या देखेंगे, सेकेंड में हमारा इनपुट है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा, 0 + 1 का बार, ठीक है। 0 + 1 1, इसका बार यानी 0, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड वन क्या है, a है हमारा 1, b है हमारा 0, तो y क्या हो जाएगा, a है हमारा 1, b है हमारा 0, इसका और ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा, 1 का बार कॉम्प्लीमेंट यानी 0, तो ये 0 हो जाएगा। फोर्थ केस में क्या है हमारा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, a और b दोनों इक्वल है जो 1 के बराबर है, तो y क्या हो जाएगा, 1 + 1 का कॉम्प्लीमेंट। 1 + 1 1 ही होता है बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। यानी आप इस ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखिएगा, सारे में ये 3 में हमेशा आउटपुट लो मिल रहा है, 0 यानी लो, बस एक कंडीशन में आउटपुट हाई मिल रहा है, ठीक है। बाकी सारे में लो है हमारा, ये भी लो है, ये भी लो है। तो जिसमें दोनों इनपुट हमारे लो है तो आउटपुट हाई है, अगर कोई एक इनपुट भी हाई है तो आउटपुट लो हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रुथ टेबल को शॉर्ट में याद करके रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज सारे कंडीशन में आउटपुट लो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे XOR गेट की। XOR गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से, 2 इनपुट हमने ले लिया, आउटपुट है y, a b, यहाँ पे इस तरह से इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और y जो होता है वो इक्वल होता है a XOR b के, ठीक है, a XOR b के। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, XOR ऑपरेशन के बारे में मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। XOR ऑपरेशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं XOR ऑपरेशन को, a प्लस b और a बार प्लस b बार, ठीक है। बेटर होगा इसे नोट डाउन कर लीजिए इसके। ये XOR गेट की हो गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और उसके आउटपुट। अब हम देखेंगे ट्रुथ टेबल कि ट्रुथ टेबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे XOR गेट की। हमने यहाँ पे 2 इनपुट लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इनपुट का 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, a और b इनपुट है, y हमारा आउटपुट है, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। पहला कॉम्बिनेशन 0 0 का, फिर 0 1 का, 1 0 का, फिर लास्टली 1 1 का, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे इसकी आउटपुट कैसे आती है। सबसे पहले देखेंगे जब हमारा इनपुट है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, मैं पहले कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा हमारा a XOR b, y क्या होगा a XOR b। तो XOR में क्या करते हैं हम, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने क्या लिया है, a और b दोनों 0 के बराबर है, तो a हमारा 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा,
इंटू बी तो मेरा ज़ीरो है, फिर प्लस ए है ज़ीरो, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, फिर 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0 गिव्स 0, तो यहाँ पे आउटपुट हो गया हमारा 0, आउटपुट हो गया हमारा 0। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी भी निकाल लेंगे। ठीक है, और जो भी इनपुट लेंगे, मान लीजिए ए बी कुछ भी है, तो उसमें हमें ध्यान देना होगा कि हम बूलियन अलजेब्रा का दिमाग में ध्यान रखें। मान लीजिए अगर मैं ए इंटू बी कह रही हूँ, तो भले एंड ऑपरेशन इज सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कुछ पॉइंट्स याद रखनी होती है एंड ऑपरेशन के लिए, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और ऑपरेशन क्या, दैट इज सिमिलर टू एडिशन। ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट्स बताया था, तो उन सबको ध्यान में रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं 1 बाय 1 सारे इनपुट्स को लेके करूँगी, तो मेरा आउटपुट सेकंड के कंडीशन में 1 आ जाएगा, थर्ड में भी 1 आ जाएगा, एंड लास्ट में हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देने की है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या है, लो है, यहाँ पे भी आउटपुट मेरा लो है, बाकी इन दोनों कंडीशन में मेरा आउटपुट हाई है। हाई का मतलब होता है, अगर मैं हाई कह रही हूँ तो यानी वो लॉजिक 1 है, और अगर मैं लो कह रही हूँ यानी वो लॉजिक 0 है। ठीक है, तो अगर आप एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप एक शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जब भी ए इनपुट इज इक्वल टू बी इनपुट, तो हमेशा आउटपुट 0 आएगा। डैट इज़ लॉजिक 0 कह सकते हैं या लो कह सकते हैं। ठीक है, और अगर ए इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू बी इनपुट, तो हमेशा लॉजिक 1 आएगा आंसर, लॉजिक 1 या हाई। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, सॉल्व करके ये आंसर आया। ठीक है, अब एक एक करके ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर हमें ट्रुथ टेबल विद इन फ्यू मिनट्स ड्रॉ करना है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में आप ये चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ए और बी इक्वल होगा तो आउटपुट 0 होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा ए और बी इक्वल है, तो आउटपुट क्या है, मेरा 0 है। सिमिलरली यहाँ पे ए और बी मेरा इक्वल है, तो क्या है, आउटपुट मेरा 0 है। लेकिन यहाँ सेकेंड कंडीशन में मेरा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो मेरा आउटपुट हाई है। फिर थर्ड कंडीशन में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे ए 1 है, बी 0 है, तो ए और बी इक्वल नहीं है, तो आउटपुट मेरा क्या आ गया, लॉजिक 1 आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम एक्स-नॉर गेट की। एक्स-नॉर गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक एक्सॉर गेट के सिमिलर होता है। ठीक है, इसका इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं जैसा कि हमने एक्सॉर गेट का ड्रॉ किया था, बिल्कुल सेम हम ड्रॉ कर लेंगे। बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ आउटपुट में हम एक बबल कर देंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए ए और बी हमारा इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सॉर गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए एक्स-नॉर ऑपरेशन बी, इसका मतलब हो गया हमारा ए एंड बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स-नॉर का आउटपुट जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। और जहाँ पे भी अगर वेरिएबल्स के बीच में इस तरह का साइन होगा तो समझ जाइएगा कि ये एक्स-नॉर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये एक्स-नॉर ऑपरेशन हो रहा है। चलिए अब इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। 2 इनपुट ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ए और बी हमारा इनपुट हो गया, वाई आउटपुट हो गया। 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगी हमारी इनपुट की, वो 4 कॉम्बिनेशन होगी। पहली 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब आउटपुट इसका हमें निकालना होगा।
ये चीज़ यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं क्या होगा। पहले में मेरा है a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू 0। a और b दोनों 0 है। अब क्या करना है, हमें वाइट आउटपुट निकालना है, डैट इज़ y a एंड b यानी 0.0 प्लस a का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 इंटू 1 b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि 0 एंड 0 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे का भी निकाल लेंगे, जिसमें a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 1 होगी। सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 0, नेक्स्ट 0, फिर यहाँ पे 1। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आउटपुट क्या है, हाई है, और यहाँ पे भी आउटपुट हाई है, हाई यानी 1, और इन दोनों केस में आउटपुट लो है। तो इस केस में क्या याद रखना है कि जब भी a इज़ इक्वल टू b होगा तो हमेशा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, जब भी a b के बराबर नहीं होगा तो आउटपुट 0 होगा यानी लो। चलिए देख लेते हैं, a इक्वल टू b तो आउटपुट हाई, यहाँ पे a है 0, b भी 0 है, यानी a इक्वल टू b तो आउटपुट मेरा हाई हो गया। सिमिलरली फोर्थ कॉम्बिनेशन में देखिए, a इक्वल टू b तो आउटपुट क्या हो गया, मेरा हाई हो गया, यहाँ पे भी 1 आ रहा है हमें। लेकिन सेकेंड और थर्ड कॉम्बिनेशन में देखिए, मेरा a 0 है लेकिन b 1 है, यहाँ पे भी सेकेंड लास्ट कॉम्बिनेशन में a हमारा 1 है और b 0 है, यानी a और b इक्वल नहीं है तो आउटपुट मेरा लो हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। एक्सनॉर गेट के ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने में ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा और कम टाइम में आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गई एक्सनॉर गेट की बात। और मैं ये बता दूं, एक्सनॉर गेट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस गेट है, इक्विवेलेंट गेट है, इस तरह से भी इसे कहा जाता है। ठीक है, एक्सनॉर गेट को। तो मैंने सारे गेट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं गेट का। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।